अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र ख़ान आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असम्बली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के एक और वीडियो लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारे आज वीक सेकंड की लेक्चर फर्स्ट है ये वीडियो। ठीक है जी, तो आज देखते हैं कि इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि आपका ये ऑब्जेक्टिव ये है, आपको या स्टूडेंट्स को इस काबिल होना चाहिए कि वो बता सके कि ऑप कोड किसे कहते हैं। जब हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे तो ऑप कोड किसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा, स्टूडेंट जो है वो इस काबिल होने चाहिए कि वो बता सके कि या एक्सप्लेन कर सके कि ऑप कोड जो है वो किस तरह डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से ऑप कोड्स यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह थर्ड नंबर पे है कि आप असम्बली लैंग्वेज का एक सिंपल कोड जो है वो उसके लिखने लायक हो। ठीक है जी। और लास्ट में ये है कि हमें ये पता हो कि आपकी बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी में या जो रैम है उसमें ये प्रोग्राम स्टोर किस तरह होता है। हम पता नहीं कब से जानते आ रहे हैं कि ये बाइनरी फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो ये आज हम इस स्टेप 1 में देखेंगे कि किस तरह स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप कोड क्या चीज़ है। तो किसी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इंस्ट्रक्शन उसकी मेमोरी में लोड करने के लिए या डेटा उसकी मेमोरी में लोड करने के लिए हमने कुछ कोड्स जो है वो यूज़ करने होंगे, जिससे कंप्यूटर जो है वो इंटरप्रेट कर सके कि इसका मतलब क्या है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो यहाँ पे इस टेबल में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। तो इस टेबल में अगर आपको देखें तो ये जो मैं आपके पास ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ LDA, ठीक है जी, ये हमें पहले से पता है कि ये उसका एक इंस्ट्रक्शन है, स्टेप 1 का एक इंस्ट्रक्शन है, जिसका मतलब ये है कि लोड द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफिक और द एड्रेस मेमोरी लोकेशन इनटू एक्यूमुलेटर। ठीक है जी। तो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी में जब हम LDA रखते हैं तो LDA तो हमें नज़र आ रहा है कि LDA हमने रखा है। कंप्यूटर की मेमोरी में क्या चीज़ वहाँ पे जाके स्टोर होती है, तो वो ये 4 ज़ीरोज़ वहाँ पे जाके स्टोर होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये 000 जो आपको 4 ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं, ये 4 ज़ीरोज़ बेसिकली LDA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनको हम ऑप कोड या ऑपरेशन कोड कहते हैं, जिससे पता चलेगा कि अगर हमें कंप्यूटर को 4 ज़ीरो एक स्पेसिफिक पोर्शन पे देते हैं या एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को देते हैं, तो उस स्पेसिफिक कंपोनेंट को ये 4 ज़ीरो से पता चल जाएगा कि इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेटर को अभी आपने लोड करना है। ठीक है जी। इसी तरह दूसरे नंबर पे आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है ऐड। तो ऐड का मतलब यहाँ पे आप वही है कि हम दो एक हम एक्यूमुलेटर का और दूसरा जो है वो किसी रैम के लोकेशन का डेटा हम ऐड करके एक्यूमुलेटर में रिज़ल्ट डालते हैं। ठीक है जी। तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो हम स्टोर करते हैं बेसिकली वो ये 0001, ये जब हम स्टोर करते हैं तो उसको पता चल रहा होता है, ठीक है, कि ये क्या है, ये आपके पास ऐड की इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे ये जो टेबल आपको दिखा रहा है, इसी तरह सब का आपको नज़र आ रहा है, 0010 है, आउट का है 111 है और हाल्ट का है जो क्वाड 1 है। तो ये जो आप कोड आपको नज़र आ रहे हैं या जो बाइनरी फॉर्म में आपको जो डिजिट्स या बिट्स नज़र आ रहे हैं जो निबल के फॉर्म में है, ये बेसिकली कंप्यूटर को बता रहा है कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है या इस स्पेसिफिक टाइम पे जो हमने मेमोरी से डेटा उठाया है उस पे हमने क्या करना है। ठीक है जी। तो यहाँ से उसको पता चल रहा होता है। अब हमें पहले से पता है कि जब भी हम मेमोरी से डेटा उठाते हैं तो वो हमारे पास 8 बिट का डेटा होता है, और ये हम पहले वीडियो में देख भी चुके हैं कि वो 8 बिट का डेटा होता है। ठीक है जी। जो कि बेसिकली इंस्ट्रक्शन होता है कि ये इंस्ट्रक्शन हमने लेट सपोज अगर LDA रखा है तो LDA हमने रखा है LDA 8H, ठीक है जी, या LDA 9H, इसी तरह ऐड 10H, ठीक है, या ऐड जो है वो B या ऐड A, इस तरह हमने कुछ उसका एड्रेस या कंप्लीट इंस्ट्रक्शन रखा है। ठीक है। तो ये यहाँ पे हम उसको 4 क्यों शो करा रहे हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब ये डेटा जो 8 बिट का डेटा है जब रैम से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तरफ आता है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको क्या करता है, स्प्लिट कर देता है और लो निबल वापस आपके मार में चला जाता है और हाई निबल जो है वो आपके कंट्रोलर सीक्वेंसर की तरफ जाता है। तो बेसिकली जो कंट्रोलर सीक्वेंसर की तरफ जा रहा है वो ऑप कोड है, और उस ऑप कोड को फिर हम जो है वो डिकोड करते हैं और उस
से हमारे पास जो है वो जो कंट्रोल बस है वो जनरेट होता है, और कंट्रोल बस हम जो है फिर उसको यूज़ करते हैं कि किस कंपोनेंट को हमने एक्टिवेट करना है और किसको डीएक्टिवेट करना है। तो लिहाजा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर को या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है उसने कंट्रोलर सीक्वेंसर को 4 ज़ीरोज़ दे दिए, तो कंट्रोलर सीक्वेंसर आगे इसको डिकोड करेगा, जो कि वहाँ पे एक डिकोडर लगा है, तो उसको डिकोड करके उससे ये नतीजा निकालेगा या एक ऐसा कंट्रोल बस जनरेट करा के देगा जिससे आपका एक्यूमुलेटर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और रैम का रैम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो रैम का डेटा उठा के एक्यूमुलेटर में मूव कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो आपको यहाँ पे 4 बिट्स नज़र आ रहे हैं या जो निबल नज़र आए, ये वो हाई निबल है जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से कंट्रोलर सीक्वेंसर की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमारे 5 इंस्ट्रक्शन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस टेबल में 5 इंस्ट्रक्शन ही शो किए हैं और उसके अगेंस्ट हमने ऑप कोड जो है वो शो किए हैं। नेक्स्ट देखिए, चूँकि ये कंप्यूटर को बता रहा होता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसलिए हम इसको ऑप कोड शॉर्ट कहते हैं या इसको ऑपरेशन कोड बोलते हैं। ठीक है जी। असेंबली लैंग्वेज में हम इन निमोनिक्स को जो LDA हमारे पास है, ऐड है, ठीक है जी, इनको यूज़ करते हैं जब भी हम इसको प्रोग्राम करते हैं। दूसरे नंबर पे अब देखिए मशीन लैंग्वेज जो है वो उसके अगेंस्ट क्या करता है, वो 0 और 1 के स्ट्रिंग को यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं असेंबली में लिखूँगा तो LDA 9H लिखूँगा, और अगर मैं मशीन कोड में लिखूँगा या बाइनरी में लिखूँगा तो मैं 4 ज़ीरोज़ और उसके आगे 1001 लिख दूँगा, जिसका मतलब यही है कि LDA 9H। ठीक है जी। तो हमें जो है वो समझ कौन सी आ रही है, वो आसानी से हमें LDA 9H समझ आ रही है, लेकिन रियलिटी में कंप्यूटर की मेमोरी में जो है वो बाइनरी कोड पड़ा है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है हमारे पास। ये एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को अगर आप लोग गौर से देखें तो मैंने 2 साइड्स के प्रोग्राम के बनाए हैं। एक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है जी। ये असेंबली लैंग्वेज आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे मैं मार्कर से कुछ ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है। उसके आप देखिए ये जो मैं शो करा रहा हूँ, ये वाला एरिया, ये मैं बेसिकली आपको रैम शो करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये रैम का फर्स्ट एड्रेस है, ये रैम का सेकंड एड्रेस है, ये इसका थर्ड है, और इसी तरह फोर्थ, और अप टू ये 15 एड्रेस पे ये जो है वो चला जाता है। ठीक है। तो हमने पहले इसे पढ़ा हुआ है कि हम मेमोरी को क्या करेंगे, 2 हिस्सों में सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। एक में हम इंस्ट्रक्शंस रखेंगे जिसको हमने कोड सेगमेंट कहा हुआ है, दूसरे में हम जो है वो डेटा रखेंगे जिसको हमने डेटा सेगमेंट कहा हुआ है। ठीक है जी। तो और इस साइड पे मैंने जो है प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में शो करने की कोशिश की है, उसके एड्रेस और इसी तरह उसका जो भी डेटा है वो मशीन लैंग्वेज में शो करने की कोशिश की है। तो अब यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने मेमोरी लोकेशन 0H पे, यानी जो फर्स्ट इंडेक्स है वहाँ पे मैंने रखा है LDA 9H। ठीक है। इसी तरह सेकेंड इंडेक्स पे यानी जो 1H एड्रेस है उस पे हमने ऐड AH रखा हुआ है, इसी तरह ऐड CH रखा है, सब BH रखा है, फिर आउट रखा है और फिर हाल्ट रखा है। अब अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास LDA जो है ये आपके पास बेसिकली वो निमोनिक्स है, या ये बेसिकली ऑप कोड जनरेट करेंगे। ठीक है जी। ये ऑप कोड जनरेट करेंगे, जबकि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये 9H AH और इसी तरह CH और BH, ये चारों के चारों क्या है, ये एड्रेसेस हैं। तो एड्रेस तो हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब अगर ये एड्रेस है तो आप जाके देखते हैं कि इन एड्रेसेस पे क्या पड़ा है। अब नीचे आ जाए तो 9H पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9H पे हमारे पास जो डेटा पड़ा है वो हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं 16 है बेसिकली। ठीक है जी। लेकिन आप उसको 10H हेक्सा में लिखते हो। ठीक है। ये 16 यहाँ पे पड़ा है, बहरहाल हम इसको 10H बोलते हैं। अब आप देखिए AH पे क्या डेटा पड़ा है, AH पे आपके पास 18H पड़ा हुआ है, और इसी तरह BH पे आप देखें तो 14H पड़ा है, और CH पे आप देखें तो 20H पड़ा हुआ है। ठीक है। जो कि 32 है बेसिकली। तो अब आप देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि LDA 9H यानी लोड करो एक्यूमुलेटर में जो डेटा 9H पे पड़ा है, यानी बेसिकली जो 16 या 10H पड़ा है वो एक्यूमुलेटर में लेके जाओ, तो वो एक्यूमुलेटर में लेके जाएगा। तो अब आप देखें तो बेसिकली हमने यही किया हुआ है कि हमने इनको 2 हिस्सों में स्प्लिट किया हुआ है। इस ऊपर वाले हिस्से को हम जो है वो कोड सेगमेंट बोलते हैं,
ठीक है, जिसमें हमने कोड रखा हुआ है, और नीचे वाले में हमने डेटा सेगमेंट जो है वो डेटा है जिसमें हमने डेटा रखा हुआ है, इसको डेटा सेगमेंट बोलते हैं। ये हमारे पास असेंबली के फॉर्म में जो है मेमोरी के फॉर्म में आपको शो किया गया है कि मेमोरी को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं या उसमें इंस्ट्रक्शंस में असेंबली के फॉर्म में किस तरह स्टोर होते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, यही प्रोग्राम हमने बाइनरी फॉर्म में लिखा है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो एड्रेस है 4 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है जी। ये किसका एड्रेस है? ये प्रोग्राम काउंटर एड्रेस जनरेट करता है, ये रैम का एड्रेस है। तो रैम के एड्रेस 0H पे क्या पड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं LDA का क्या था ऑपकोड 4 ज़ीरोज़। तो बेसिकली 4 ज़ीरोज़ वहाँ पे पड़े हैं रैम के 0 लोकेशन पे, यानी 0 इंडेक्स पे, ठीक है जी, या फर्स्ट एड्रेस जो है। और उसके साथ हमने क्या रखा हुआ है, हमने 9 रखा हुआ है। तो बेसिकली अब आप देखें, जो पहली वाली बात हमारी थी वही बात अभी भी है कि हम आपके रैम में हमारे पास जो है 8 बिट का डेटा है, 4 जो ये हाई निबल है और 4 लो निबल है। इसी तरह बाइनरी में ये ऐड दिखाया गया है, ये 10H जो है या AH है जो 10 बेसिकली एड्रेस है, और ये आपका है अगेन ऐड है, और ये CH उसका एड्रेस है, और इसी तरह फिर वो सब यूज़ कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे अगेंस्ट आपको दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बाइनरी में दिखाई गई है। अब आप देखिए LDA हमने यहाँ पे रेड में शो किया है, तो यहाँ पे LDA भी हम जो बाइनरी है उसमें भी हम रेड में ही शो कर रहे हैं, ठीक है जी। और जो चीज़ हमने वहाँ पे रेड में शो की है बाइनरी में भी हम रेड में शो कर रहे हैं उसी कलर में, ताकि आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना आसान हो। अब नेक्स्ट आप देखें तो बेसिकली अगर यही चीज़ हम हेक्साडेसिमल के फॉर्म में देखें तो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में क्या हमें नज़र आ रहा होगा, वो हमें नज़र आ रहा होगा 09H। ये हेक्साडेसिमल फॉर्म है, जिसका मतलब ये है कि LDA 9H, ये इसका मतलब है। बाइनरी में क्या है, 4 ज़ीरोज़ 1001, ये LDA 9H है। जबकि असेंबली में आप देखें तो LDA 9H वो असेंबली में है, ठीक है। तो तीनों फॉर्मेट में हमें नज़र आ रहा है कि असेंबली में किस तरह शो हो रहा है, बाइनरी में किस तरह शो हो रहा है, और इसी तरह हेक्साडेसिमल में किस तरह शो हो रहा है, ठीक है जी। अब अगेन यहाँ से आप देख सकते हैं 1AH 1CH जो कि अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A अगेन उस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और C भी उस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि 2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबको। यानी जिससे हमें पता चल रहा है कि जिस फॉर्मेट में भी आप ले रहे हो, चाहे वो बाइनरी है, चाहे वो हेक्सा है, चाहे वो असेंबली के फॉर्मेट में है, जिस भी फॉर्मेट में आप लेके जा रहे हो, ये जो आपके पास लो निबल वाला है, ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप देखिए कि 1001 जिसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये अगेन मार की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है, ये जो 4 ज़ीरोज़ आपको नज़र आ रहा है LDA की, ये कंट्रोलर सीक्वेंसर की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे वो डिकोड होके एकम्युलेटर और रैम को एक्टिवेट करके आपका डेटा जो है वो एकम्युलेटर में लोड कर दिया जाएगा। के लिए वो फॉर्मेट है, ये नज़र आ रहा है आपको। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो इतनी ही, और मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं और इसको मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।